क्यों ज़रूरी है? अल्लाह के रसूल का हुलिया पहचानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम कुफ्र और शिर्क से كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने पकड़ लिया, तुमने ख्वाब देखा? हाँ। अच्छा बताओ अल्लाह के रसूल का हुलिया कैसे था? ये हम पकड़ेंगे इस शमाइल को पढ़ने के बाद हर दज्जाल को पकड़ेंगे। ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद, बाब मा जाअ फ़ी क़ौलि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्ल अत्तआम व बाद मा यफ़रुग़ु मिन्हु। क़ाल हद्दसना क़ुतैबतु क़ाल हद्दसना इब्नु लहियता अन यज़ीद इब्न अबी हबीब राशिद इब्न जंदल अल-याफ़ई अन हबीब बिन औस अन अबी अय्यूब अल-अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल कुन्ना इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन फ़क़ुर्रिब इलैहि तआमुन फ़लम अरा तआमन कान अअज़म बरकतन मिन्हु अव्वल मा अकलना वला अक़ल्ल बरकतन फ़ी आख़िरिही फ़क़ुलना या रसूलल्लाह कैफ़ हाज़ा क़ाल इन्ना ज़करना इस्मल्लाह हीन अकलना सुम्मा क़अदा मन अकल वलम युसम्मिल्लाह ताला फ़अकल माहु शैतान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम हज़रात, दीनी भाई और बहनों, शमाइल तिरमिज़ी का एक नया बाब, आज बाब नंबर 28 यानी 28 नंबर का बाब आज से शुरू हो रहा है। और ये बाब है कि नबी अलैहिस्सलाम खाने के पहले और बाद भी क्या पढ़ने का तरीक़ा था। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इन चीज़ों को याद रखना, सीखना, सुनना, सुनाना अहल अयाल को, खुसूसन दोस्त अहबाब, और बहुत ज़्यादा तवज्जो रखनी अपनी औलाद को। हमेशा चाहिए कि औलाद को इस आदाब सिखलाएँ, दोस्त अहबाब को बताएं। नबी अलैहिस्सलाम की ही तालीम थी। तो नहायत अहम मसला है कि खाने से पहले क्या पढ़ा जाए। वही पढ़ा जाए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है। इसी तरह से खाने से फरागत के बाद भी उन्हीं दुआओं को पढ़ना है जिनका पढ़ना नबी अलैहिस्सलाम से साबित है या आपने हुक्म दिया है। अपनी तरफ से मनगढ़ंत दुआएं बनाना, अपना तजर्बा पेश करना और नया वजीफ़ा करार देना, ये सब खिलाफ सुन्नत है।
और ये गलत है, इससे हमें बचना चाहिए। पहली हदीस इस बाब की इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद कुतैबा से, कुतैबा बिन सईद ने अब्दुल्ला इब्ने लहिया से, और वो यजीद बिन हबीब से, और वो राशिद बिन अबी जंदल अल-याफ़ई से, और वो रवायत करते हबीब बिन औस और अन अबी अय्यूब अल अंसारी, ये सहाबी रसूल जिन्होंने हदीस रवायत किया है, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को मजलिस में देखा और इस हदीस को नबी अलैहिस्सलाम से देखा और सुना, वो हैं अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कहते हैं कि कुन्ना इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन हम लोग नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठे हुए थे। नबी अलैहिस्सलाम मजलिस में हैं और आपके अलावा भी, हमारे अलावा भी बहुत सारे सहाबा मजलिस में मौजूद थे। फ़क़ुर्रिबा इलैहि तआमुन, उस मजलिस में नबी अलैहिस्सलाम के सामने खाना पेश किया गया। बड़ा सा हल्का था, काफ़ी तादाद में थे, लेकिन खाना जब खाने वाला ले करके आया, लाने वाला लाया मेज़बान ने, तो खाना नबी अलैहिस्सलाम के सामने रखा, और लोगों के सामने नहीं, नबी अलैहिस्सलाम के सामने रखा। इसमें आपका अदब, आपका एहतराम बड़ा मलहूज़ था, आपका मकाम और मर्तबे का ख्याल किया। कहते हैं हम सब लोगों ने खाना शुरू किया। अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं हम सब लोगों ने खाना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह खा रहे थे, लेकिन कहते मैंने बड़ी अजीब सी बात देखी। कहते हैं फलम अरा तआमन कान आज़म बरकतन मिन्हु फी अव्वल मा अकलना, जब हम लोगों ने खाना शुरू किया तो हमने इतना खैर व बरकत किसी खाने में नहीं देखी थी। फलम अरा तआमन कान आज़म बरकतन मिन्हु, हमने बहुत दस्तरखान पर इज्तिमाई खाना खाया, देखा, लेकिन आज इस खाने में जो हमने बरकत देखी कभी किसी और खाने में नहीं देखी थी। लेकिन इब्तिदा से लेकर के देर तक खाते रहे, बरकत ही बरकत, खाना ख़त्म ही नहीं होता। लेकिन वला अक़ल्ल बरकतन फ़ी आखिरी, आखिर में खाना बिल्कुल एक बार भी ख़त्म हो गया, सारी बरकत ख़त्म हो गई। इब्तिदा में खाने में बरकत ही बरकत हो रही थी, इतने सहाबे कराम सब खा रहे थे, सब आसूदा हो रहे थे, लेकिन आखिर में वो खाना कम पड़ गया, सारी बरकत ख़त्म हो गई। इब्तिदा में हमने इतना बरकत वाला दस्तरखान कभी नहीं देखा था, खाने में इतनी बरकत कभी नहीं देखी थी, लेकिन आखिर में कहते हमने देखा पता नहीं बरकत कहाँ चली गई, नहायत बेबरकत का खाना बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो गया। बड़ी ही मुझको हैरत हुई ये हालत देख करके, बड़ा परेशान हुआ, ये क्या गज़ब है, प्लेट वही है, खाने वाले वही हैं, खाना वही है, इतने देर से जो भी आ रहा था आओ खाओ बिस्मिल्लाह पढ़ा, खाना शुरू कर दिया, और एक बर्तन में खाना ख़त्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन आखिर में खाना जब ख़त्म होने लगा तो बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो गया, सारी बरकत ख़त्म हो गई, प्लेट साफ़ हो गया।
इस मंजर को देख करके मैंने बड़ी हैरत से पूछा, या रसूल कैफ हादा, ये कैसे हो गया? ताज्जुब। फकुल्ना या रसूलल्लाह कैफ हादा, या रसूल ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? इतनी देर से सारे लोग खाना खा रहे थे, खाने में बरकत ही बरकत, ख़त्म ही नहीं हो रहा था। अभी अचानक खाने के सारी बरकत उठ गई। इतना तो हमने कभी देखा ही नहीं, इतनी जल्दी खाना ख़त्म होते ही। आखिर क्या वजह है? सहाबा ने भांप लिया कि कुछ इसकी वजह होगी, इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने इसका सबब पूछा। नबी अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वही इमाम तिरमिज़ी बताना चाहते हैं। अल्लाह रसूल ने फरमाया, इन्ना ज़करना स्मल्लाह हीना अकलना, हम जितने लोग शुरू से खाना खाने के बैठे थे, सब लोगों ने अल्लाह का नाम लेके खाना शुरू किया था, बिस्मिल्लाह पढ़ करके। जितने हम लोग थे सब लोग बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खा रहे थे। बरकत पर बरकत चली आ रही थी। लेकिन सुम्मा क़अद मन अकला वलम युसम्मिल्लाह, लेकिन फिर आखिर में कोई सहाबाए खाने लगे और उन्होंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े खाने लगे। फ़अकल माहु शैतान, तो इतनी देर से शैतान को मौका नहीं मिल रहा था, उनकी वजह से शैतान को मौका मिला, शैतान भी घुस गया खाने में, वो भी खाने लगा। शैतान जब आ गया तो सारी खाना भी ख़त्म हो गया, सारी बरकतें भी ख़त्म हो गई। अल्लाह अकबर। ये हदीस इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शमाइल में और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुस्नद में नकल किया है। इस हदीस के अंदर बाद रावी हैं जो ज़ईफ़ हैं, जिनमें अब्दुल्लाह बिन लहिया हैं, इसी तरह राशिद बिन जंदल है, और इसी तरह से हबीब बिन औस हैं। ये सब लोग ज़ईफ़ हैं, सनद तो ज़ईफ़ है, लेकिन हदीस, इस मफ़हूम की हदीस दूसरी कई रवायतें मज़कूर हैं, इसलिए हदीस सही हो जाएगी अपने शवाहिद और दूसरे अहादीस की बिना पर। इस हदीस में कई चीज़ें हमें, कई मसले हमें मालूम होते पड़ते हैं इस हदीस से। नंबर एक, सबसे पहले तो ये मालूम हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम का दस्तूर था इज्तिमाई खाना खाने का, एक साथ इकट्ठा होके एक ही बर्तन में सब लोग खाते रहे। ये बड़ी खैर व बरकत का था। एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम लोग खाना खाते हैं लेकिन बरकत नहीं होती। आपने फरमाया, इतना मेहनत करते हैं, अनाज गल्ला खरीदते हैं, खाना पकता है तो पूरा नहीं होता, बरकत ही घर से उठ गई है। तो अल्लाह ने फरमाया, शायद कि तुम लोग अलग अलग खाते हो क्या? हाँ। आपने फरमाया, एक साथ मिल के खाओ। कहते हैं एक साथ मिल के खाने लगे, बरकतों का नुज़ूल हुआ, कभी खाना कम नहीं पड़ा। तो यहाँ इज्तिमाई तौर पर सारे लोग मिल कर के खाना खाएं, ये खाने में और रिज़्क़ में बरकत का सबब होता है। दूसरी चीज़ जो मालूम हुई वो ये कि खाने के पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा जाएगा। बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना चाहिए। हर अच्छा काम बिस्मिल्लाह से शुरू करना चाहिए, और खाने की इब्तिदा में भी बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। हमारे यहाँ बड़े सगीर में खाने के पहले बहुत सारी दुआएं लोगों ने गढ़ रखी है। कोई फातिहा पढ़ता है, फिर कुछ और पढ़ता है, कुछ और पढ़ता है, और असल में बिस्मिल्लाह छोड़ देते हैं, सब कुछ पढ़ डालते हैं, अपनी तरफ से गढ़ी हुई चीज़ें पढ़ते हैं,
तो उनका कोई सबूत नहीं, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना साबित है। हदीस में जो आया उतना ही आप पढ़ें, उससे ज़्यादा ना करें, उसको छोड़ करके कोई और दुआ अपनी तरफ से ईजाद ना करें। नंबर 3, खाने में बरकत का बड़ा सबब क्या है? बिस्मिल्लाह। इंसान जब बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाएगा तो अल्लाह ताला उसके खाने में बरकत देंगे। देखिए यहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू किया, बरकत ही बरकत, खाना खत्म ही नहीं हो रहा था। इसलिए हम में और आप में से हर इंसान को चाहिए बिस्मिल्लाह पढ़ के खाए। साथ में बच्चे खा रहे हैं, सबको बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म दें, उनको भी दुआएं याद कराएं। और तीसरी चीज़ बड़ी ये मालूम पड़ी इस मसले से कि खाने के दस्तरखान पर जब हम लोग खाना खा रहे हैं, हर एक को अपने अपना बिस्मिल्लाह अलग से पढ़ना है। एक आदमी पढ़ ले सबकी तरफ से नहीं हो सकता। हर आदमी जितने छोटे बड़े खाने पर हैं, हर शख्स बिस्मिल्लाह पढ़ेगा। देखें यहाँ नबी अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ खा रहे थे, सहाबा आपके साथ खा रहे थे नबी अलैहिस्सलाम के साथ, और वह सब लोगों ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, इसीलिए खाने में बरकत थी। लेकिन बरकत कब हुई? एक इंसान हमारे दस्तरखान पर खाना शुरू किया, उसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों। इमाम तिर्मिज़ी जिसने यहाँ हदीस नकल की हैं, एक तो बिस्मिल्लाह पढ़ना है और दूसरे बिस्मिल्लाह हर फर्द को पढ़ना है। एक आदमी सबकी तरफ से नहीं पढ़ सकता। चलें, और यही से ये बात भी बिल्कुल मालूम हो गई वजाहत के साथ कि इंसान हमेशा बरकत से महरूम रहता है जब बिस्मिल्लाह के बगैर कोई अमल करता है। इस सिलसिले में नबी अलैहिस्सलाम बड़ी सारी मिसालें हैं। हम 2 हदीसें और नकल करते हैं, शायद कि हमारे सुनने वाले और इस किताब के शरह में शामिल होने वाले साथी इन हदीसों को याद रखेंगे, अमल करेंगे, अहल वयाल को बताएंगे, दोस्त अहबाब को बताएंगे। एक हदीस सही मुस्लिम की है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, कहते हैं कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा दख़ल अर्रजुलु बैतहु फ़ज़करल्लाह इंद दुख़ूलिही व इंद तआमिही क़ाल शैतान ला मबीत लकुम वला अशा व इज़ा दख़ल फलम यज़कुरिल्लाह इंद दुख़ूलिही क़ाल अश्शैतान अदरक्तुम अलमबीता फ़इज़ा लम यज़कुरिल्लाह इंद तआमी क़ाल अदरक्तुमुल मबीता वल अशा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बहुत इबरत की चीज़ है दोस्तों। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस के रावी जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं, अल्लाह ने इरशाद फरमाया इज़ा दख़ल अर्रजुलु बैतहु फ़ज़करल्लाह इंद दुख़ूलिही। जब इंसान अपने घर में दाखिल होता है और दाखिल होने के वक्त अल्लाह का नाम उसने ले लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल हुआ, दुआ पढ़ के दाखिल हुआ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह के दाखिल हुआ, तो शैतान अपने साथियों से कहता है वापस चलो, ला मबीत लकुम वला अशा, इस घर में न तुम्हें रहने का चांस है और ना तो खाने का, तुम्हें दोनों में से कोई चीज़ नहीं मिलेगी। क्यों? इस शख्स ने घर में दाखिल होते ही अल्लाह का नाम ले लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कर लिया, घर में दाखिल होने की दुआ पढ़ लिया। इसलिए शैतान वापस चला गया दरवाजे से। अल्लाह अकबर, घर आपका शैतान से महफूज रह गया। लेकिन
आपने शास्त्र वैदा दखला फलम यज़कुरिल्लाह इंदा दुखूलिही, अगर इंसान घर में दाखिल हुआ और अल्लाह का जिक्र नहीं किया, घर में दाखिल होने की दुआ नहीं पढ़ी, अल्लाह का नाम नहीं लिया, अल्लाह तो इरशाद फरमाते हैं शैतान अपने साथियों से कहता है अदरक्तुमुल मबीता, आ जाओ, घर में घुसने और रात गुजारने का चांस तो मिल गए। क्यों? ये बगैर अल्लाह का नाम लिए, बगैर दुआ पढ़े हुए बेवकूफ़ घर में दाखिल हो गया। हमारे लिए नो एंट्री नहीं है, आ जाओ, एंट्री हो गई हमारी, दाखिल हो जाओ। अल्लाह अकबर। बैठा है शैतान अपनी पूरी टीम लेकर के घर में बैठा हुआ है। जब खाने का वक्त आया, खाने का वक्त आया, जब खाने की बारी आई, खाना रखा गया, फ़ैज़ा लम यज़कुरिल्लाह इंदा तआमी, खाना शुरू कर दिया, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा। जब आप बिस्मिल्लाह घर वाला नहीं पढ़ा खाने के वक्त, तो शैतान जो पहले से अपने चेलों को लेकर बैठा था और कहा था घर में दाखिल होने का मौका तो मिल गया, क्योंकि अल्लाह का नाम नहीं लिया, बैठा था, जब देखता है बिस्मिल्लाह, खाने में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, तो शैतान चेलों से कहता अदरक्तुमुल मबीत वल अशा, आ जाओ, खाने का भी इंतज़ाम हो गया और रात गुजारने का भी इंतज़ाम हो गया। दोस्तों, अब आप खुद फैसला करें। थोड़ी से लापरवाही हमें ईमानदारी के साथ अपना जायज़ा लें अपने घर वालों को। क्या घर में दाखिल होने की दुआ कितने लोगों को आपने याद कराया है? आपको याद है? आपने बच्चों में से, घर वालों में से किसको किसको याद दिलाया? किसको किसको आप तालीम दी कि बेटे दुआ पढ़ के घर में दाखिल हो ताकि शैतान के शर से महफूज रहें? अल्लाह अकबर, शैतान के शर से महफूज रहें, खाने में बरकत रहे, खाने को तो बिस्मिल्लाह पढ़ लो। न खाने की दुआ है, न घर में दाखिल होने की दुआ। जब शैतान की एक टीम, एक पूरी जमात घर में दाखिल हो गई, रात भर रहेंगे वो। अब आप बताएं आपके घर का हशर क्या होगा? जिस घर में शैतानों की एक जमात है, मियाँ बीवी में लड़ाई, बच्चों में लड़ाई, माँ बाप अपने बेडरूम में सोते होंगे, बच्चे पता नहीं शैतान बच्चों से क्या क्या यूट्यूब, आज के मोबाइल में, नेट पर पता नहीं क्या क्या आपके बच्चों से करवा रहा है। और बाद में बच्चा बिगड़ गया तो सर पीटते हैं हम और आप। दोस्तों, अगर हम दुआ पढ़ लेते, घर में दाखिल होने की दुआ, और खाने के वक्त बिस्मिल्लाह कर लेते, पढ़ लेते, तो शैतान की टीम से हमारा घर पाक रहता। यहां एक चीज और आपको बताएं, बड़ी जरूरी है समझना। शैतान एक ऐसी मखलूक है जो सबसे बड़ा दुश्मन है। इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान ने इसको खुला दुश्मन करार दिया, बड़ा दुश्मन करार दिया। शैतान के शर से बचने की ताकत किसी इंसान या किसी मखलूक में नहीं है। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूरों से भरे, अपने तफसीर के अंदर नकल करते हैं, तफसीर इब्न कसीर के अंदर, कि शैतान एक ऐसी मखलूक है, इतना पावरफुल है कि पूरी कायनात में किसी मखलूक के अंदर इसके मुकाबले की ताकत नहीं। आज तक कोई सुपर पावर मुल्क ऐसा एटम बम नहीं तैयार कर सका कि शैतान से अपने आप को नजात दिला ले, नामुमकिन है। कहीं धमाका करके शैतान को ख़त्म कर दे, नामुमकिनात में से है।
बड़ा से बड़ा स्कॉलर, बड़ा से बड़ा मुदब्बिर कितना भी पावर रखता हो, शैतान के मुकाबले की ताकत किसी के अंदर नहीं है। ये शैतान को अल्लाह ने पावर दिया। जब पूरी कायनात में किसी के अंदर शैतान के मुकाबले की ताकत नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला शैतान को शिकस्त दे देता है। हमारा और आपका काम ये था कि हर वक्त अल्लाह ताला से शैतान के शर से बचने की दुआ करते, लेकिन नहीं, हम दुआ नहीं करते, दुआएं याद नहीं। बस सबसे बड़ी चीज क्या है? आयतल कुर्सी लिख करके टांग दो, फिल्म कराओ टांग दो, सूरह मुज़म्मिल टांग दो, तावीज़ आप बांध लें, गले में लटका लें, बच्चों को दे दें, घरों में रख लें। इन तमाम चीज़ों को शैतान कुचलता हुआ घुस जाएगा, इनका जब कोई ताकत नहीं। हाँ, उसी कुरान को आप पढ़ते, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, व इज़ा क़रअतल कुरान फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अगर उसी कुरान को आप पढ़ते तो यकीनन शैतान की शर से महफूज रहे। अब आप बताएं, घर में 25 कुरान पूरा जुज़दान में लपेटा रखा हुआ है, शैतान से नहीं बेटा तो बाबा वो बदबख्त दीन का लुटेरा और चोर जो तावीज़ लिख के दे रहा है, उस बाबा के तावीज़ में कितना पावर। जब कुरान रखा हुआ है फिर भी शैतान घुस जाता है, तो तावीज़ के अंदर कहाँ इतना पावर? ये धंधा है, ईमान के लुटेरे डाकू हैं, ये बचाएं इनसे। कुरान पढ़ने से, अल्लाह ताला का नाम लेने से शैतान भागता है। आप शैतान के शर से महफूज रहते हैं। इसीलिए कुरान ने, हम जब कुरान पढ़ने लगे तो अल्लाह ने कुरान में हमको हुक्म दिया, फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ऐ नबी, आप जब कुरान पढ़ने लगे तो शैतान के शर से बचना है तो अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें। जब नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, तुम्हें तो कोई इंसान नहीं जिस पर शैतान मुसल्लत ना हो, इतना पावरफुल शैतान और ऐसी मखलूक हमारे ऊपर मुसल्लत है। हम जब अल्लाह ताला से उससे बचने की दुआ नहीं करेंगे तो बचेंगे कैसे? देख लें, आज एक इंसान 11 महीने तक शैतान ने उसको नमाज से रोक रखा है, कभी एहसास भी नहीं होता कि हम गुनाह कर रहे हैं। सोचिए जरा सा, शैतान मुसल्लत है उन पर, बहुत सारी चीजें। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, शैतान की पगडंडियां, उसके फार्मूले और उसके बनाए हुए तरीके जो हैं उनकी इत्तिबा नहीं करो। तो दोस्तों, शैतान से बचना है तो तावीज़ें काम नहीं आएगी, छूछा काम नहीं आएगा जो आज लोगों ने बना रखा है। और पीर खुद उस पर शैतान, 10 शैतान मुसल्लत है, उसकी तावीज़ में क्या बरकत होगी? अगर शैतान उस बदबख्त पर मुसल्लत ना होता तो तावीज़ को बिजनेस ना बनाता। वो आपकी जहालत से वो अपनी तिजारत बिजनेस बना रखा है उसने। तो दोस्तों, दुआएं याद करो। तावीज़ से शैतान शैतान के शर से ना बच्चे बचेंगे, ना आप बचेंगे, ना हम बचेंगे, ना घर बचेगा। अल्लाह ने बयान फरमाया कुरान में, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शैतान से बचना है तो अल्लाह ताला से कहो, अल्लाह शैतान के शर से मुझे बचा लेना। यह है शैतान से बचने की ताकत जरिया। इसके अलावा शैतान से कोई अपने आप को बचा नहीं सकता। अल्लाह से पूछा, या रसूलल्लाह, सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह आप भी शैतान हैं? अल्लाह फरमाया, हाँ मेरे भी साथ है, लेकिन अल्लाह ने हमें उसके शर से महफूज, अल्लाह सुने में बता, मैं महफूज हूं, अल्लाह उसके शर से मुझे महफूज कर ले। अल्लाह महफूज किया। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों, यहां देखें, घर के अंदर आज बहुत मुमकिन है बहुत सारे झगड़े, इख्तलाफात, लड़ाइयाँ
औलाद की बेराहरवी और गुमराही का यही बहुत बड़ा जरिया हो सकता है, होगा कि शैतान हमारे घरों में घुसा हुआ, अकेला नहीं पूरी टीम के साथ, और शैतान खाता है हमारा, पीता है हमारा बिस्तर इस्तेमाल करता है, लेकिन इतना सब कुछ करने हमसे फ़ायदा उठाने के बावजूद भी हमें गुमराह करता है, हमारा दुश्मन ही है वो। अल्लाह ताला हम सबको शर से, इसके शर से महफूज रखे। एक और बड़ी तफसील है हदीस शायद कि हमारे भाइयों को और बहनों में से अल्लाह ताला शायद किसी को हिदायत दे दे, दुआओं पर कोई कोताही न करें, औलाद की फिक्र करें। शौहर को याद तो बीवी को याद दिलाए, बीवी को याद शौहर को, पूरा घर अगर दुआएं पढ़ता रहेगा तभी शैतान की शर से महफूज रहेगा। एक और ज़रा तवील हदीस बड़ी दिलचस्प और भी सही मुस्लिम की है, जिसके अभी मशहूर सहाबी हुदैफा इब्नुल यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हैं। दोस्तों, हुदैफा इब्नुल यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं, कुन्ना इज़ा हज़रना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तआमन लम नज़अ ऐदियना हत्ता यब्दा रसूल सल्लम फयदा यदहु। अल्लाहु अकबर। बड़े आदाब हैं इस हदीस के अंदर। हुदैफा इब्नुल यमान इतने बड़े सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, हम सहाबे कराम का दस्तूर ये था, इसको सुने और अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। सारे हमारे भाई बहन जो भी इस दर्स में शामिल होते हैं, पढ़ने का मतलब यही है कि अमल भी करें। आप कितने प्यारे आदाब, ज़रा गौर से सुने। हुदैफा इब्नुल यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, हम लोगों का दस्तूर ये था, इज़ा हज़रना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तआमन, जब कहीं दावत में या किसी दस्तरखान पर नबी अलैहिस्सलाम के साथ हम लोग खाने के लिए बैठते तो हमारा दस्तूर क्या था, लम नसा ऐदियना, हम अपने खाने हाथ को खाने पर उस वक्त तक नहीं बढ़ाते थे जब तक कि रसूल सल्लम न शुरू कर दें। यानी कोई सहाबी कितना भी भूखा प्यासा हो, लेकिन दस्तरखान पर जब तक नबी अलैहिस्सलाम खाना ना शुरू करें, कोई सहाबी नबी से पहल नहीं करता था, सब नबी का इंतज़ार करते थे। काश ये अदब भी हमारे अंदर आ जाए। आज हम दस्तरखान पर बैठते हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, माँ हैं, बाप हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बड़ों का कोई लिहाज नहीं। ये बड़ा अदब है, इसका ख्याल रखना चाहिए। मुहद्दिसीन कहते हैं बड़ा अदब है ये अपने बड़ों का, और ख़ास तौर से उलमा, और उलमा वरसतुल अंबिया, बड़े लोग जिनके मुतालिक अल्लाह रसूल फरमाया, हमारे रुतबे, हमसे रुतबे में बड़े, हमसे उम्र में बड़े, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना व लम युवक्किर कबीरना। ये आदाब और एहतराम में से है जो सहाबे कराम ने अपनाया था। कहते हैं ये हमारी आदत थी। न एक मरतबा व इन्ना हज़रना माहू मर्रतन तआमन, एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम के साथ कहीं खाने पर हम लोग हाजिर हुए। खाना रख दिया गया, खाना रख दिया गया, सारे लोग बैठे इंतज़ार कर रहे हैं और नबी अलैहिस्सलाम कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, खाना शुरू नहीं किया था। आप शायद कोई ऐसी बात बताते रहे कि उसको पूरा कर लें फिर उस खाना शुरू करें। खाना रखा है, सहाबे कराम नबी अलैहिस्सलाम के शुरू करने के इंतज़ार में हैं। नबी अलैहिस्सलाम शुरू नहीं कर रहे थे मशगूलियत की वजह से। इतने में फजाअत जारियतुन, एक छोटी सी जारिया बच्ची आई। वल्लाह तआला शैतान का मकर देखें और उसका इलाज आप देखें। शैतान का मकर देखें और उसका इलाज आप देखें। कहते फजाअत जारियतुन कअन्नहा तुदफा। हम लोग बैठे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि नबी अलैहिस्सलाम खाना शुरू करें तो हम वो लोग भी शुरू करेंगे। हम पहल करेंगे तो नबी की बेअदबी होगी, एहतराम के ख़िलाफ़ है। लेकिन इतने में एक छोटी सी बच्ची लड़की आने लगी।
और वो बच्ची इतने स्पीड से आ रही थी, मालूम पड़ा पीछे से कोई उसको धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है। अल्लाह अकबर। फज़हबत, और आने के बाद इंतज़ार नहीं की, बैठी नहीं, सीधे खाने के प्याले पर गई और फौरन उसने खाने पर हाथ डाल दिया। बड़ी स्पीड से बच्ची भगी आ रही, मालूम पड़ता कोई धक्का दे रहा है। आई और फौरन प्लेट में हाथ डाल दिया, खाने पर हाथ डाल दिया खाने के लिए। नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह सुन जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लिया, लुकमा नहीं उठाने दिया। अल्लाह अकबर। ये बहुत बड़ी चीज़ थी। नबी अलैहिस्सलाम बच्चों से, इतनी बच्चियों से खुश, इतनी मोहब्बत करने वाले। एक भूखी बच्ची बेचारी खाना देखी और खाना चाहती है, अल्लाह रसूल ने नहायत सख्ती से उसका हाथ पकड़ के झटक दिया, किनारे कर दिया, खाने नहीं दिया। जिंदगी में पहली मर्तबा किसी बच्ची के साथ ये सख्ती हमने नबी अलैहिस्सलाम से देखी थी। हम लोग बड़े हैरत में थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम अभी खाना नहीं शुरू किए, अपनी बात जारी रखी। जब अभी आपने बच्ची को झटक देने के बाद खाना नहीं शुरू किया तो आपने देखा एक बद्दू आ रहा है। अब लड़की की शक्ल में नहीं, बद्दू, एक बद्दू आ रहा है और इतनी स्पीड से आ रहा है हम लोगों की तरफ, मालूम पड़ता कोई धक्के देकर उसको भगा रहा है। जैसे धक्का देने के बाद आदमी तेजी से आगे तरफ बढ़ जाता है, ऐसे बढ़ रहा है। और आने के बाद उसने दस्तरखान पर रखा हुआ खाना उस पर हाथ डालना, अल्लाह रसूल ने उसका हाथ भी फौरन जल्दी पकड़ लिया, खाने नहीं दिया। बद्दू का भी हाथ पकड़ा और झटक दिया उसको। देखें, पहले बच्ची के शक्ल में बच्ची आई, उसका हाथ पकड़ झटक दिया, खाने नहीं दिया। फिर बद्दू आया, उसको भी आपने धुतकार दिया, खाने नहीं दिया। अब कि आपने इंतजार नहीं किया, बद्दू को झटका और फरमाया खाओ, शुरू करो। इन्न शैतान यस्तहिल्लु त्ताआम अल्लाह युज़कर स्मुल्लाहि अलैहि। लोगों, बात असल ये है, शैतान को बहुत भूख लगी थी। शैतान ने खाना देखा तो शैतान तो यहाँ नहीं आ सकता था शैतान की शक्ल में, तो उससे पहले एक मासूम बच्ची की शक्ल में आया, बच्ची की शक्ल में आया, ताकि वो बच्ची को अल्लाह के सूर हम झटकेंगे नहीं, बच्ची खाएगी तो शैतान के लिए रास्ता खुल गया। मैंने उसको रोक दिया तो बद्दू के शक्ल में आया, जिद्दी होते हैं बद्दू, ये खाने लगेगा। हमने दोनों को झटक दिया, ये शैतान थे दोनों। ऐसा करो, और जिस खाने पर अल्लाह का नाम ले लिया जाए शैतान उसको नहीं खा सकता। ये दोनों बगैर बिस्मिल्लाह के बच्ची की शक्ल में आया, बद्दू के शक्ल में, ताकि हम लोगों के शुरू करने के पहले पहले खा ले, आसूदा हो जाए। क्यों, हम अगर शुरू कर देंगे खाना, बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे, तो बिस्मिल्लाह पर जिस खाने पढ़ लिया गया उसको शैतान नहीं खा सकता। खाओ, इसको जल्दी करो। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया फ़ाख़ज़्तु बियदी वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही इन्नहु यदहु फ़ी यदी मा यदिहा। अल्लाह अकबर। उसका हाथ मेरे हाथ में था, उसको मैंने झटका और उसको भगाया, बिस्मिल्लाह पढ़ो, खाना खाओ। ये हदीस भी बहुत बड़ी इस चीज़ की दलील है दोस्तों, और बहुत ही इबरत की चीज़ें हैं। तीनों हदीसें आज हमारे यहाँ खाने में जो खाने के आदाब हैं, मसनूई दुआएं तो पढ़ता है, लेकिन जो सुन्नत दुआ है बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना, ये हमें से और आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को छोड़ देते हैं, और यही शैतान के घर में आने का सबब बनता है और यही बेबरकती का सबब बनता है। अल्लाह ताला शैतान की शर से हम तमाम भाइयों को महफूज रखे।
जहां बगैर बिस्मिल्लाह के कोई खाना शुरू किया शैतान शामिल हो गया। अगली हदीस, हदीस नंबर 189, 189, अल्हम्दुलिल्लाह, वही ना। क़ाल हद्दसना यहया इब्न मूसा क़ाल हद्दसना अबू दाऊद क़ाल हद्दसना हिशाम अद-दस्तवाई अन बुदैल अल-उकैली अन अब्दुल्लाह इब्न उबैद इब्न उमैर अन उम्मे कुलसूम अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लम इज़ा अकल अहदुकुम फनसिया अन यज़कुर अल्लाह तआला अला तआमिही फल्यकुल बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। दोस्तों, यह हदीस उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की है। इस हदीस के अंदर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ये हदीस यहाँ नकल कर तालीम हमको देनी चाहिए। इससे पहले कि जितनी हदीस आपने सुना कि बगैर बिस्मिल्लाह के खाना नहीं खाना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, वरना शैतान साथ में रहता है, बरकत उड़ जाती है। हम इंसान हैं, इंसान से भूल चूक हो जाती। अगर कभी इंसान खाना खाने के वक्त शैतान ने बिस्मिल्लाह पढ़ना भुला दिया, तब क्या करें? अब इसका बयान इस हदीस में इमाम तिरमिज़ी कर रहे हैं। ये वलक़द अहिदना इला आदम फनसिया नसिया वलम नजिद लहू अज़मा। अल्लाह फरमाते हैं आदम से हमने अहद लिया, लेकिन वो भी भूल गए। तो हमको और आपको भूल जाना पड़ता है, भूल जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने भूल चूक रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना इलाज रखा है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने हदीस में यही चीज़ बताई गई है। कहती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इज़ा अकला अहदुकुम फनसिया अन युज़करल्लाह तआला, जब भी तुम में से कोई इंसान खाना खाए और अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह का नाम पढ़ना, बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया, नहीं याद पड़ा, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब उसको याद आए तो क्या कहे? बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। ये भी दुआ याद कर लें। भूल चूक इंसान से हो जाती है, अल्लाह ताला ने उसका भी रास्ता रखा है। इंसान बिस्मिल्लाह पढ़ ले, लेकिन कैसे पढ़ेगा? बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। अव्वला ने शुरू करने के वक्त पढ़ना तो भूल गए, अल्लाह ताला अब हम करते हैं उसका कफ़ारा बना दे। अल्लाह, इस दुआ को पढ़ लेना चाहिए। हदीस ये उम्मे कुलसूम जो हैं उनके मुतालिक आता है, वो सिका हैं या गैर सिका, इन मुहद्दिसीन को इसका इल्म नहीं हो पाया। ऐसे को कहा जाता है मजहूल रावी। नाम तो है, लेकिन ये सिका थी या गैर सिका, किससे इल्म हासिल किया, कैसे, ये सारी चीज़ें मालूम ना हो सकी, इसलिए इनको मजहूलुल हाल कहा जाता है। यानी किस सिका है या गैर सिका, इसका इल्म नहीं है। लेकिन हदीस का जो माना है मुतअद्दिद अहादीस से साबित है, उस पर अमल किया जाएगा। बिस्मिल्लाहि अव्वलहु आखिरहु। चूँकि बाद रवायतों के अंदर आया कि नबी अलैहि सल्लम की मजलिस में एक साहब खाने लगे, खाते चले, जब आखिरी लुक़मा रह गया, ओ इन्ना लिल्लाह, मैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ना ही भूल गया था। अरे मैं पढ़ लो, पढ़ लिया, थोड़ा सा खाना बाकी रह गया था, पढ़ लिया। तो हदीस के अंदर आता है जैसे पढ़ लिया तो अल्लाह ने फरमाया खाओ, भूल गए थे, अभी तुमने पढ़े। शैतान जितना खाना कर सब उल्टी हो कर दिया। क्यों? उसका फतह में नहीं होगा, क्यों? बिस्मिल्लाह पढ़ लिया। अल्लाह ने इतनी बड़ी एहसानी पैदा की। क्या? मन नसिया, खाने का वक्त जो भूल गया है,
वो जब उसको याद पड़े फौरन क्या पढ़ ले, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरा। चलो, ये अल्लाह का फजल व करम है, अल्लाह का फजल व करम है कि इंसान भूल जाए तो उसका कफ़ारा है। हदीस नंबर 190, अल्लाह अकबर, बड़ी मशहूर हदीस है। अब्दुल्ला इब्न सबा अल-हाशिमी अल-बसरी रवायत करते हैं और वो कहते हैं अब्दुल आला मामर से, हिशाम बिन उर्वा अन अबी है, अन उमर बिन सलमा था। उमर बिन सलमा, ये नबी अलैहि सल्लम के रबीब थे। उमर बिन सलमा नबी अलैहि सल्लम के रबीब है, यानी उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर जो अबू सलमा इंतकाल कर गए, तो ये अबू सलमा को उमर को नबी अलैहि सल्लम ने अपना मुँह बोला बेटा बुना लिया। रबीब कहते हैं मुँह बोला बेटा। कहते हैं उमर बिन सलमा का, अबी सलमा कहते हैं, अबू सलमा मशहूर सहाबी, अन्नहु दखल अला रसूल सल्लम व इंदहु तआमुन। उमर बिन सलमा कहते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के पास दाखिल हुआ, उनके पास, आपके पास पहुंचा, व इंदहु तआमुन, और उनके पास नबी अलैहिस्सलाम के पास खाना रखा हुआ था। खाना नबी अलैहिस्सलाम के सामने रखा हुआ था, अभी खाना शुरू नहीं किया था, या आप खा चुके थे, खाना बचा था। उमर बिन अबी सलमा कहते हैं मैंने खाना शुरू कर दिया। पहले आपने फरमाया उदनो या बुनैया, प्यारे बेटे जरा और आगे आ जाओ। अल्लाह सुनने फरमाया उदनो या बुनैया, ऐ प्यारे बेटे जरा आगे आ जाओ। फसमिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ो। वकुल बियमीनिक, अपने दाएं हाथ से खाओ। वकुल मिम्मा यलीक, और अपने सामने से खाओ। नबी अलैहिस्सलाम ने खाने के 3 आदाब यहाँ बयान किए हैं, बहुत ज़रूरी है। 3 आदाब हैं। पहला अदब तो ये है, आपने फरमाया सब मिल्ला, खाना खाने लगो तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। नंबर 2, वकुल बियमीनी, अपने दाएं हाथ से खाओ। नंबर 3, वकुल मिम्मा यलीक, और अपने सामने से खाओ। ये 3 आदाब सिखलाए। और इस हदीस का एक सबब वरूद कहा जाता है। कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ खाने लगा तो बच्चा था, मेरा हाथ जो है पूरे बर्तन में इधर उधर जाता था, जैसे बच्चों की आदत होती कभी इधर का, तो दूसरों के सामने से उठा ले। नबी अलैहिस्सलाम उस मौके पर हमें ये तालीम दी। यहाँ से पता चलता है कि बड़ों को कितनी ज़रूरत है कि बच्चों की हरकत पर निगाह रखें। नबी अलैहिस्सलाम ने बराबर निगाह रखा उन पर, और फरमाया जब आपने देखा कि मेरा हाथ चारों तरफ जा रहा है तो अल्लाह के रसूल ने हमें मना किया, और फिर 3 तालीम दी। पहली तालीम, या बुनैया, लाड और प्यार से गैरों के बच्चे को अपना बेटा इंसान कह सकता है। जैसे अल्लाह के रसूल का बेटा तो नहीं रहता, लेकिन आप उनको प्यार के साथ या बुनैया कहते। आपने फरमाया या बुनैया, जब खाने के लिए बैठो तो सबसे पहले क्या पढ़ो, फसमिल्लाह, अल्लाह ताला का नाम ले, बिस्मिल्लाह पढ़ो। यही इमाम तिरमिज़ी यहाँ बताना चाहते हैं। बात क्या था कि खाने के पहले और खाने के बाद क्या पढ़ना चाहिए। देखें इतनी रवायतें गई सिवाय बिस्मिल्लाह के और कोई दुआ नहीं है। नंबर 2, बेटे जब खाना खाओ वकुल बियमीनी,
दाएं हाथ से खाओ। बाएं हाथ से खाना मना किया गया है। हमें हमेशा बाएं हाथ से खाने से बचना चाहिए दोस्तों, दायां हाथ इस्तेमाल किया जाए। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत इसकी तालीम दी। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला माराना, हम लोगों को हुक्म दिया है अल्लाह रसूल ने कि हमेशा हम खाना खाएं तो दाएं हाथ से खाएं, बाएं हाथ से खाना ना खाएं। क्यों? दाएं हाथ को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करो, सफाई सुथराई और गंदगी दूर करने के लिए बाएं हाथ इस्तेमाल करो। अल्लाह ताला ने दाएं हाथ को फजीलत दे रखी है, उसका ख्याल रखना चाहिए। तो वकुल बे अमीनिक, हमेशा दाएं हाथ से खाओ। लेकिन आज ये अदब भी छोड़ दिया गया, दोनों हाथ से लोग खाते हैं या बाएं से खाते हैं। ये बहुत बदतरीन चीज़ है दोस्तों। अब ये दर्स आपने सुन लिया, बच्चों को सुनाएं कि दाएं ही हाथ से खाना चाहिए, बाएं हाथ से नहीं खाएं। इससे पहले दिन गुजर चुकी है। बस बाएं हाथ से खाने आज जो लोग नहीं छोटी छोटी बातों पर आप लोग बड़ा जोर देते हैं, ये कह कर के जो गलत तरबियत देते हैं और बच्चों का गलत मिजाज बन जाता है, तो अपना अंजाम सोच रखें। सही मुस्लिम की हदीस है, मुस्नद अहमद बिन हंबल वगैरह की भी है हदीस। नबी अलैहिस्सलाम एक मजलिस में देखा, दस्तरखान पर कोई नौजवान है, वो बाएं हाथ से खा रहा था। अल्लाह अकबर, बाएं हाथ से खा रहा था। अल्लाह के रसूल 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सके, खामोश नहीं रहे। आपने फ़ौरन तालीम दी, या फलान फला शख्स ला ताकुल बिशिमालिका, दाएं हाथ से खाओ, खबरदार बाएं हाथ से नहीं खाना। आपने मना किया, समझा के मना किया। या फलान कुल बे अमीनिक, दाएं हाथ से खाओ, बाएं हाथ से नहीं खाया जाता। खाने पीने, तस्बीह तहलील, अच्छे कामों के लिए दाएं हाथ अल्लाह ने तुमको दिया है। दाएं हाथ से खाओ, बाएं हाथ से ना खाओ। तो उसने अपनी इस्लाह करने के बजाय बड़ी बेरुखी से कहता है कि ला सती, दाएं हाथ से खाने की हमारी आदत नहीं है। अल्लाह अकबर, हमेशा से हम बाएं हाथ से खाते चले आ रहे हैं, दाएं हाथ से खाने की हमारी आदत नहीं है। उसने नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ठुकरा दिया, आपकी हुक्म को ठुकरा दिया। ये इंसान के लिए बड़ी बदबख्ती होती है। नसीहत कबूल कर लेता, अल्लाह के रसूल का शुक्र अदा करता, आपने अच्छा किया बता दिया, लेकिन हीले बहाने, किब्र और गुरूर, कहता क्या है? ला नस्ती, ला सती, दाएं हाथ से खाना मैं नहीं खा सकता, मेरे अंदर ताकत नहीं, यानी मेरी आदत नहीं, हमेशा से बाएं हाथ से खाता रहा। जब उसने बेरुखा जवाब दिया, हदीस को रद्द किया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वलन तस्तती, अब आइंदा मरते दम तक तुमको दाएं हाथ से खाना नसीब भी नहीं होगा। अल्लाह अकबर। दोस्तों, कितनी शदीद वईद, अल्लाह रसूल की बद्दुआ, वलन तस्तती। ठीक है, अब आइंदा तुम्हें दाएं हाथ से खाना भी नसीब नहीं होगा। हदीस को ठुकरा दी, नबी की नसीहत कबूल करने से इनकार कर दिया, और नबी की हदीस आ जाए, नबी की सुन्नत आ जाए, नबी का हुक्म आ जाए, अगर इंसान उस मौके पर ठुकरा देता है तो याद रखो, सूरत नूर की आयत, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फल्यहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितनह औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। उन लोगों को होश में आ जाना चाहिए, फ़ौरन अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अपनी हरकत से बाज आएँ। कि जब उनको कहा जाता है, उनके सामने कोई हदीस आती है, नबी का फरमान, तो उसको छोड़ देते हैं, उस पर अमल नहीं करते, कबूल नहीं करते। बहुत बड़ी वईद है दोस्तों, इस वईद को समझें। इसीलिए आप हदीस में आगे आया, जब आपने फरमाया वलन तस्तती, आइंदा अब तुम्हें दाएं हाथ से खाना भी नसीब नहीं होगा। साहबा कहते, ज़िंदगी भर हम लोगों ने देखा
बाएं ही हाथ से खाता रहा, दाएं हाथ से खाने की हिदायत उसको नहीं मिली, सारी जिंदगी गलत काम करता रहा। तो अल्लाह ने फरमाया वकुल बियमीनिक। नंबर 3 खाने के बेहतरीन आदाब में से है वकुल मिम्मा यली। बेटे उमर अपने सामने से खाओ, किसी और के सामने से ना खाओ। इसका मतलब ये है दोस्तों, खाना जो होता है असल में वो 2 तरह का होता है। दस्तरखान पर आप बैठेंगे तो 2 तरह का, एक तो है कि एक ही खाना होता है, एक ही खाना होता है। जब एक ही खाना है तो सबको चाहिए अपने अपने सामने से खाए। दूसरी किस्म खाने की होती है कि खाना मिक्स होता है, कई चीज़ें होती हैं उसमें। मिसाल दस्तरखान बैठे, मुर्गी का भी टिक्का है, मटन भी है, चिकन भी है, और वो भी शामी कबाब भी है, होता है कभी 10 उसको मिक्स कहते भी। आज बहुत सारी चीज़ें मिक्स। अगर दस्तरखान में बैठे और ऐसी चीज़ें हैं जो मिक्स हैं, मिली हुई हैं, तो उस वक्त दूसरों के सामने से ले लेना कोई मुदायका, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर एक ही किस्म का खाना है तो उसमें दूसरों की तरफ से खाना गलत है। ये 3 आदाब अल्लाह रसूल ने सिखलाया। और इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी नकल करके बताना चाहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने बाकायदा बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया है। खाने के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इस बात की कुछ हदीसें और रह गई हैं, बल्कि अब इसके बाद जो हदीसें आएगी खाना खाने के बाद क्या पढ़ना चाहिए। अभी जितनी हदीसें गुजरी खाना खाने के पहले, अब हदीसें बयान होगी खाने के बाद क्या पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको सुनने के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। क्या एक साथ मिलकर खाने का जो है डिशें एक ही होनी चाहिए या फिर डिशें अलग अलग भी मिलकर खा सकते हैं? क्या मतलब? एक जगह जाते जवाब भी जाना चाहिए। डिश बोल के कहेंगे कि डिश एक ही होना चाहिए या डिश जो है मुख्तलिफ, तो उसको मिलकर खा सकते हैं। हाँ, दोनों। अभी तो हदीस में आ गया कि हाँ आ गया इंशाल्लाह, कोई बात नहीं इसमें जी। अगला सवाल ये है कि क्या हम जो है खाने के दौरान जो है बात कर सकते हैं और जो है चम्मच का इस्तेमाल करना कैसे है? बहरहाल खाने के वक्त बात कर सकते हैं। सवाल है खाने के वक्त हम बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और इसी तरह से चमचा इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं कर सकते। देखें, चमचा एक ज़रूरत की चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम तौर पर अपने हाथ से खाया है, हमको बनाना चाहिए उसी पर। बल्कि बड़े बड़े डॉक्टरों का कहना है कि इसमें बड़ी मसलहत है। उंगली चाटने में कहते बहुत बड़ी विटामिन और बहुत बड़ा इलाज है अल्लाह ने रखा है हाजमे का। तो सुन्नत यही है, लेकिन अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए तो चमचा इस्तेमाल करने में कोई मुदाका नहीं होगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बगैर चमचे की खाई नहीं जा सकती, तो उसको नाजायज़ और हराम नहीं, वहाँ चमचा आप इस्तेमाल करें, कोई मुदाका कोई हर्ज नहीं है जी। खाना पीना दोनों एक ही यहाँ आएंगे इंशाल्लाह, आएंगे दूध वाली आएंगे इंशाल्लाह। बाहर करना चलो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको नई वीडियो बराबर मिलती रहे। लाइक और शेयर करना ना भूलिए।